गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूएशन करते हैं क्लास 6 का थर्ड लेसन क्लेanलीनेस का एक्सरसाइज। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। व्हाट शुड यू डू बिफोर टेकिंग फूड? भोजन से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? We should wash our hands with soap and water. भोजन से पहले हम लोगों को साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। How can we remove germs? हम लोग कैसे जीवाणु को हटा सकते हैं? We can remove germs by washing our hands with water and soap. साबुन और पानी से हाथ धोने से हम लोग जीवाणु को हटा सकते हैं। What is the general cause of illnesses? साधारणतः बीमारी हम लोगों को कैसे होता है? The general cause of illnesses is अनक्लीनलीनेस। जब हम लोग अपने साफ सफाई के बारे में ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोगों को बीमारी होता है। What happens if water containers are not covered? क्या होता है यदि हम लोग वाटर कंटेनर्स को नहीं ढकते हैं तो? If water containers are not covered, then any kind of insect can fall and water will be dirty. जब हम लोग वाटर कंटेनर्स को नहीं ढकते हैं तो कोई भी प्रकार का कीड़े गिर सकते हैं और पानी अशुद्ध हो सकता है। Why is it necessary to use ladles to draw water from containers? क्यों जरूरी है लेडल से हम लोगों को पानी को कंटेनर से निकालने का? Yes, it is necessary to use ladles to draw water from containers because the ladles is very neat and क्लीन। हम लोग इसलिए लेडल से पानी निकालते हैं कि लेडल्स बहुत ही साफ और सुथरा रहता है। Why do we boil water? हम लोग क्यों पानी को उबालते हैं? We boil water because to die all the germs and we can use it. हम लोग पानी को इसलिए उबालते हैं कि पानी में रहने वाला सभी जीवाणु मारने के लिए और उसके बाद हम लोग पानी को प्रयोग कर सकते हैं। Where do people store water drawn from wells? कुआं से निकालने के बाद वे लोग पानी को कहाँ रखते हैं? People store water drawn from wells. They store in jars or earthenware. वे लोग कुआं से पानी को निकालने के बाद जार और मिट्टी का बर्तन में पानी को रखते हैं। Why do we cook food? हम लोग क्यों भोजन पकाते हैं? We cook food to remain healthy and not to fall sick. हम लोग भोजन को इसलिए पकाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए और बीमार नहीं होने के लिए। From what should we protect cooked food? भोजन को हम लोगों को क्या से बचाना चाहिए?
We should protect cooked food from flies, rats, mice and other animals. हम लोग भोजन को मक्खियाँ, चूहा, चूहिया और दूसरे जानवरों से भी सुरक्षित रखना चाहिए. How do people draw water from wells? लोग कुआं से कैसे पानी निकालते हैं? People draw water from wells by using buckets tied on ropes. वे लोग बकेट में रस्सी बांधकर पानी को कुआं से निकालते हैं. अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2. Use the following phrases in your own sentences. तो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है और ये वर्ड से हम लोगों को वाक्य बनाना है. In many places. In many places there was rain yesterday. So far as shopping is over, you come back. As far as possible. As far as possible, you should go ahead. Make sure that there will be meeting or not today. Soon after celebration you come back. अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3. Underline the predicates in the following sentences. तो यहाँ पे हम लोगों को प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करना है. प्रेडिकेट्स का मतलब है विधेय और प्रेडिकेट्स शुरू होता है वर्ब के बाद. तो आइए अभी हम लोग इस वाक्यों को देखेंगे. Cleanliness is next to godliness. is next to godliness है प्रेडिकेट्स, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे. वॉशिंग विथ वाटर एंड सोप रिमूव जर्म्स. रिमूव्स जर्म्स को अंडरलाइन करेंगे. क्लीन वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स. इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स को अंडरलाइन करेंगे. The utensil should always be clean. Should always be clean को अंडरलाइन करेंगे. The balloon went up. Went up को अंडरलाइन करेंगे. The man had 5 sons and 2 daughters. Had 5 sons and 2 daughters को अंडरलाइन करेंगे. ये है प्रेडिकेट्स. My grandmother wanted a jar of clean water. Wanted a jar of clean water को अंडरलाइन करेंगे. The dying king gave the kingdom to his 2 sons. Gave the kingdom to his 2 sons को अंडरलाइन करेंगे. Johnny the jockey जम्प्स, तो जम्प्स को हम लोग अंडरलाइन करेंगे. My anger vanished को अंडरलाइन करेंगे. अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.
फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, इसको हम लोग भरेंगे और नीचे में वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से चूज करेंगे और इसमें हम लोग इस खाली स्थान में प्लेस करेंगे। When taking water from the containers, clean ladles, dice used। तो यहाँ पे दिया गया है मे बी, शुड बी, कैन बी। तो मे बी और कैन बी नहीं होगा तो क्या होगा, शुड बी। We should not allow anyone to put dice hands into the containers। हम लोग लिखेंगे his और her। The utensil should be kept dice heated, dried in the sun। ये तो नहीं होगा तीनों, तो इसमें लिखेंगे हम लोग clean। We must make sure that food is dice cooked, thoroughly cooked। तो इसमें हम लोग लिखेंगे thoroughly। Clean water is important dice lives। देर नहीं होगा, मई नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, आवर। तो सेंटेंस होगा क्लीन वाटर इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। तो आज हम लोगों का लेसन एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों का घर काम है, जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको कॉपी में लिखना है, याद करना है। और जब वर्ड मीनिंग आपको मालूम नहीं होता है तो डिक्शनरी का मदद ले सकते हैं और दिमाग में परीक्षा की तैयारी करें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा करें। थैंक यू।